नाज़रीन, आज की दो अहम खबरें। इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू ने वजीर दिफा योव गैलेंट को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए और अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि दुनिया में वो जंगें जिसमें अमेरिका का किरदार बराह रास्त है, उनको वो अपने दौरे इख्तिदार के अंदर खत्म करेंगे। हर गुजरते लम्हा नेतन्याहू के लिए कयामत खेज साबित होने लगा है। निहत्ते, मासूम, बेबस, लाचार मुसलमानों के खून से होली खेलने वाले मक्कार, मनहूस और आलमी दहशतगर्द इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू को चारों शाने जिल्लत और रुसवाई का सामना है। इस्राइली वजीर दिफा योव गैलेंट की बरतरफी की वजूहात और इस फैसले की वजह क्या है, आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद इसराइल के अंदर वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज होना शुरू हो गए हैं। इस बारे में हकीकी सवालात जन्म लेने लगे हैं। नेतन्याहू को वजीर दिफा गैलेंट को बरतरफ करना महंगा पड़ गया है, लेने के देने पड़ गए। इसराइल में भी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका भी नाराज हो गया है। पूरे इसराइल में मुजाहिरे और एहतजाज होने लगे हैं। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा किया और तेल अवीव में एक बड़ी शाहराह को बंद कर दिया। व्हाइट हाउस, अमेरिकी सदर भी शदीद गुस्से में आ गए। इन तमाम हकाइक पर बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इस्राइली वजीर दिफा योव गैलेंट को बरतरफ करने पर अमेरिका भी हैरान और परेशान हो गया है। अमेरिकी अहलकार का कहना है कि व्हाइट हाउस के पास गैलेंट की बरतरफी के बारे में संगीन सवालात हैं और वजीर दिफा, नाजरीन, ये कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं है, बल्कि सबसे अहम पोस्ट है उस वक्त जब आप हालत जंग में होते हैं। यानी वो वजीर जो आपकी दिफाई तंजीबात और तमाम तर दिफाई महकमों को हेड करता है, यानी जो आपकी स्ट्रैटेजी बताता है, जो आपको बताता है कि हम किस तरीके से कहां पर हमला करेंगे, हमारे पास क्या ज़खायर मौजूद हैं और किस तरीके से कितने अरसे तक हम जंग में रह सकते हैं। यानी दौरान जंग जो सबसे अहम पोस्ट होती है किसी भी सरबरा के बाद, वो वजीर दिफा की होती है। अब आपको इसकी अहमियत समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको बौखलाहट बाइडन की समझ आएगी। बाइडन इंतजामिया नेतन्याहू के वजीर दिफा योव गैलेंट को बरतरफ करने के फैसले में फिक्रमंद है, खास तौर पर दो जंगों के वस्त में और जब इसराइल ईरान के मुमकिन हमले के खिलाफ दिफा की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया ने एक नामालूम अहलकार के हवाले से रिपोर्ट किया कि व्हाइट हाउस नेतन्याहू के इस इकदाम से बहुत हैरान था और गैलेंट की बरतरफी की वजूहात और इस फैसले की वजह क्या है, इस बारे में हकीकी सवालात के जवाबात जानने की वो भी कोशिश कर रहा है। गैलेंट की बरतरफी को इसराइल में भी गुस्से का सामना करना पड़ा है। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा किया और तेल अवीव में एक बड़ी शाहराह को बंद कर दिया गया। अब नाज़रीन, ये मुजाहिरीन कौन से हैं, ये एक अहम सवाल है। ये मुजाहिरीन उन लोगों के खानदान वाले भी हैं जिनको गुज़िश्ता दिनों गद्दार कहा गया इसराइल के अंदर। जो खुफिया दस्तावेजात लीक हुई उसके अंदर जिन लोगों को पकड़ा गया, नजरबंद किया गया, जिन पर शक व शुबा किया गया, ये उन लोगों के घर वाले थे। वो आकर एहतजाज कर रहे हैं कि तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई नेतन्याहू कि तुम हमें गद्दार कहो। इसराइली वजीर दिफा को फारिग करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे फूट पड़े हैं। एक जानिब वो मुजाहिरे, दूसरी जानिब अब इसराइली वजीर दिफा को तब्दील कर दिया गया। यानी जो भी फैसला नेतन्याहू ले रहा है, अवाम का एतमाद उसको हासिल नहीं है। उसके हर फैसले पर उसको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है और एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से इसराइली फौजी गजा के पास हैं और जंगी कैदियों के तौर पर, और बार बार ये कहा जाता है इसराइल से और उसके वजीर आजम नेतन्याहू से, उनकी आवाम की जानिब से, कि आप उनकी रिहाई के लिए कुछ करें। उनकी रिहाई के लिए भी कोई इक़दाम नहीं उठा रहा, उस पर भी आए दिन एहतजाज होते रहते हैं। अब एक फुटेज सामने आई है मुजाहिरीन के हवाले से। फुटेज में मुजाहिरीन को नेतन्याहू के यरूशलेम घर के करीब जमा होते दिखाया गया है। जैसा कि हमने पहले इतला दी थी, इसराइली पुलिस ने यरूशलेम में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा करने वाले मुजाहिरीन को हटा दिया है। मुजाहिरों की फुटेज में दर्जनों लोगों को दिखाया गया इसराइली परचम लहराते हुए, नारे लगाते हुए वजीर दिफा योव गैलेंट को ओहदे से हटाने के नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ ये लोग सरापा एहतजाज हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और अहम खबर जिसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं और ये जो वॉर थी
ये जो जंग थी, ये याद रखिएगा, जो बाइडेन के दौर के अंदर शुरू हुई, 2020 के बाद शुरू हुई। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक अमेरिका के सदर रहे और उसमें अफगानिस्तान से फोर्सेस वापस बुलाई गई। जो इराक के अंदर अमेरिका की मुदाखलत थी, उसको खत्म किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये टैग था और वो ये बार बार कहते रहे हैं कि मैं कभी भी जंग का हामी नहीं हूं, बल्कि मैं तो जंगें खत्म करता हूं। आज जब ये ऐलान हुआ और वाज़े बरतरी डोनाल्ड ट्रंप को हासिल हो गई, तो उसके बाद उन्होंने विक्ट्री स्पीच की। बहुत से तज्जियाकार ये इंतजार कर रहे थे कि विक्ट्री स्पीच में वो क्या कहेंगे। उन्होंने जो अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन थी, जो पूरे दावे थे, उसमें से सिर्फ 3 चीजों को अपनी उस विक्ट्री स्पीच के अंदर मेंशन किया। एक, कि वो इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, दूसरा वो अपने बॉर्डर को सिक्योर करेंगे, और तीसरा कि वो जो दुनिया में जंगें जारी हैं उसका खात्मा करेंगे, और वो जंगें जिसमें बराह रास्त अमेरिका मुलव्विस है। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी यूक्रेन होगी, जो यूक्रेन और रशिया की वॉर को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने ये वादे किए, और ये वादे कुछ बहुत पुराने नहीं थे। गुज़िश्ता 2 दिन पहले मुस्लिम कम्युनिटी से जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर गुफ्तगू की, खिताब किया रैली के अंदर, तो उन्होंने कहा मुसलमानों से कि जो आपका फ़लस्तीन का मसला है, मैं उसको हल कराने में मदद करूंगा और इस जंग को भी खत्म करूंगा। तो जो बड़ा ख्वाब देखकर बैठा था और जो बयान इस्राइल के वजीर आजम ने और उनके इन्हीं वजीर दिफा साहब ने दिया था, जिनको फारिग कर दिया गया है 1 साल पहले, कि दिस वॉर विल बी लॉन्ग, और जो उसने सोचा हुआ था कि हम एक तवील जंग लेकर जाएंगे, सालों पर मुहित, और उसके बाद और एरिया पर कब्जा कर लेंगे, अब वो जो मकासद हैं वो पूरे होते हुए नजर नहीं आते। एक तो जिन्होंने यह दावा किया था उनको नेतन्याहू ने खुद फारिग कर दिया। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि लोगों ने रेफरेंडम करना शुरू कर दिया है नेतन्याहू के खिलाफ। अब उनके हर फैसले का एहतसाब सड़कों पर किया जा रहा है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो नाज़रीन, ये खबरें बहुत कम इसराइल से बाहर निकलती थी, लेकिन फिर भी रिपोर्ट होती थी कि वहां पर एहतजाज का सिलसिला होता था। लोग एहतजाज करते थे कि वो इन जंगों के हामी नहीं हैं। और अब तो वाज़े तौर पर किसी भी फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ जाना, ये तो वाज़े हसीमत है। ये इस कदर शिकस्त है। आप दूसरी जमीन पर जाकर क्या करते हैं, पहले अपनी जमीन पर क्या हो रहा है, यह आपके लिए पहली चीज है जिसको आपको जवाबदेह होना पड़ता है। और ये जो रेफरेंडम होता है, ये जो लोगों का रिएक्शन आता है, उसके बाद फिर लोग ये फैसला भी करते हैं कि इस शख्स को हमने मजीद रखना है अपने वजीर आजम के तौर पर या नहीं करना। गुज़िश्ता दिनों के अंदर भी हमने व्लॉग्स के अंदर बात की थी, और एक बार फिर से यहां पर दोहरा देते हैं कि जो हजीमत का सामना इस वक्त इसराइल को करना पड़ रहा है, उसमें ना सिर्फ ये वजीर दिफा को फारिग करना, ये सवालात हैं जिसके जवाब अभी तक नेतन्याहू ने नहीं दिए। फिर उसके बाद इसराइली फौज खुदकुशियां करने लगे हैं, ये रुझान उनमें बढ़ता जा रहा है। और ये रुझान बढ़ने की बुनियादी वजह एक ये भी होती है कि जब लोग अपने बड़ों के कहने पर, अपने सियासतदानों के कहने पर ये ऑर्डर्स फॉलो करते हैं कि वो बेरहमी से लोगों को कत्ल कर रहे होते हैं, शहीद कर रहे होते हैं, वो जो है बच्चों पर, खवातीन पर जब बम बरसा रहे होते हैं, तो जब वो वापस आते हैं जब और फिर सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया, तो तब उनके अंदर जो हैवानियत है और इंसानियत है वो आपस में टकराती है। और फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैंने किसी के ऑर्डर फॉलो करते हुए ये क्या कर दिया। इसकी एक बुनियादी वजह साइकोलॉजी कहती है कि ये भी है कि जो अब वहां के फौजी खुदकुशियां कर रहे हैं, कि जो उनसे जुल्म करवाया गया, जो उन्होंने जुल्म ढाया, अब उस पर वो पशेमाव रहे। इसी वजह से जब अब नए फौजी रिक्रूट करने की बारी उनको जब कहा जाता है कि आप जाके वहां पर लड़ो, तो वो इनकार कर देते हैं, और रिक्रूटमेंट के लिए वो तादाद भी लोगों की नहीं आ रही। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि जंग में जीत किसकी हो रही है और हार किसकी हो रही है। और यकीनी तौर पर यह जीत गजा के, लबनान के मुसलमानों की हो रही है। हमें शॉर्ट टर्म में ये नहीं मालूम होता, हमें लगता है कि एक मिसाइल गिराया, इतने लोगों को शहीद कर दिया, लेकिन जब वसी पैमाने पर देखते हो कि ये जो जानें, जो शहादतें उन्होंने दी हैं, ये एक ऐसे मकसद के लिए दी हैं जो वो हासिल भी कर रहे हैं। और मेरी और आपकी यकीनी तौर पर यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द हमारे मुसलमान बहन और भाई ये मकसद हासिल कर लें। आपका क्या रद्द-ए-अमल है इन खबरों के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।